आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मोहित योगीराज की। तो अभी मैंने रबड़ नेति में एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मैं वस्त्र धोती क्रिया में रिकॉर्ड बना चुका हूँ। कोई भी इसे टीवी में या किताब में पढ़कर ना करे, ये आपको एक एडवांस जो टीचर होता है उसी की ही गाइडलाइन में करना चाहिए। इस योग क्रियाओं से लोगों को क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, योग एक प्राकृति है, ठीक है। आपको कुछ भी कीजिए, आप व्यायाम करो या गेम कीजिए, पर योग सबके लिए अनिवार्य होता है। जैसे जीने के लिए आपको वायु की आवश्यकता है, ऐसे स्वस्थ रहने के लिए आपको योग की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज की रिपोर्ट बेहद ही खास रहने वाली है। किसी ने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया, किसी ने अलग अलग रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने कायम किए। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मोहित योगीराज की, जिन्होंने आज चौथा रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड। जी हाँ, जिसमें उन्होंने नाक से रबड़ को डाला और मुँह से निकाला, जो मात्र 6 सेकंड के अंदर ये इस रिकॉर्ड को बनाया और इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आपको बता दें कि उन्होंने इससे पहले बोतलों पर पुशअप किया, धोती क्रिया की, अलग अलग तरीके के योग में भी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आइए जुड़कर जानेंगे कि इस योग से क्या बेनिफिट होता है और कैसे वो इंस्पायर हो इन चीज़ों के लिए। कितनी साल की उम्र में आपने ये योग करना शुरू किया था सर? मैं 8 साल की उम्र से योग करता आ रहा हूँ। जी। हाँ जी। तो सर अभी आपके नाम से जैसे आप बता रहे हैं कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। हाँ तो जी। किन किन क्रियाओं में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है सर? मैंने सबसे पहले जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था वो 3 कांच की बोतलों पे पुशअप्स करने का बनाया था। हमारे साथ मौजूद हैं योगीराज मोहित, जो कि योगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं और हरियाणा में एक अलग ही इनकी प्रसिद्धि है। इनसे ही जुड़कर जानेंगे कि कौन से खास योगासन करते हैं जिसके लिए विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ ही बताएंगे किस तरीके की योगा करते हैं और उनसे क्या बेनिफिट लोगों को होने वाला है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में योग टीचर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं योग करता आ रहा हूँ और पिछले 2016 से मैं यहाँ पे योगा टीचिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैंने रबड़ नेति में एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मैं वस्त्र धोती क्रिया में रिकॉर्ड बना चुका हूँ। नाक से कपड़ा नहीं, वो मुंह से कपड़ा निकलना होता है और बाहर निकालना होता है, जिसमें 21 फुट लंबा कपड़ा और 3 इंच चौड़ा होता है। तो योग की सबसे कठिन क्रियाओं में से एक क्रिया होती है वस्त्र धोती क्रिया। मैंने उसको अचीव किया 17 सेकंड में खाने का और अगले 10 सेकंड में उसको बाहर निकालने में। ये सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड था हमारा। इससे पहले मैं कांच की बोतलों पे पुशअप्स करने का भी रिकॉर्ड बना चुका हूँ 2 बार। एक बार सिर्फ 3 कांच की बोतलों पे और एक बार सिर्फ 2 कांच की बोतल, एक आगे एक पीछे, 23 सेकंड में 23 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ। और अभी जो मैंने बनाया वो रबड़ नेति में बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ जी, ये अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। तो इसमें मैंने रबड़ नेति में इसको अचीव किया। दोनों नासिकाओं में एक साथ डालकर मुंह से निकाला, जो इसका कुल 6 सेकंड में मैंने इसको बनाया है। कहाँ से ये कला सीखी, थोड़ा सा जानकारी देंगे? मैं गुरुकुल विद्यापीठ पांडु पिंडारा में पढ़ता था। वहाँ पे मेरे योग गुरु प्रवीण कुमार जी होते थे। मैंने उन्हीं को ही देखकर उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के ही मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ा हूँ। आज मेरे सर वियतनाम में 10 सालों से वहीं पे एक टीचिंग कर रहे हैं। इससे काफ़ी आगे जा चुके हैं। और अच्छा, ये जानना चाहेंगे किस उम्र से आपने ये योग कला सीखी? मैं 8 साल का था तब से ही योग करता आ रहा हूँ और इस रिकॉर्ड में सबसे बड़ा योगदान हमारे भाई है अनिल कुमार जी, वत्स ट्रेड गरोंडा से। इन्होंने मेरा ये रिकॉर्ड स्पॉन्सर किया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जानना चाहेंगे इस योग क्रियाओं से लोगों को क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, योग एक प्राकृति है, ठीक है। आपको कुछ भी कीजिए, आप व्यायाम करो या गेम कीजिए, पर योग सबके लिए अनिवार्य होता है। जैसे जीने के लिए आपको वायु की आवश्यकता है, ऐसे स्वस्थ रहने के लिए आपको योग की आवश्यकता है। अब योग बहुत से तरीक़ों से किया जाता है। कोई पावर योगा, हठ योगा, अष्टांगा योगा या सूक्ष्म व्यायाम क्रिया वगैरह करके हमें करते हैं, पर योग ज़रूर करना चाहिए। योग आपको एक निखारता है, आपका पूरे शरीर का संपूर्ण विकास करने की कला योग है।
जो रबर नीति आप अभी योग किया, आपने करके दिखाया, जिसका आज रिकॉर्ड भी बना, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? बेसिकली ये ईएनटी एक प्रोसेसिंग होता है आपके नाक में जब डलता है। एक हमारा जिन लोगों के नाक के ऑपरेशन होते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, मांस बढ़ जाता है, तो उन लोगों को सांस तक भी नहीं आते, जिन्हें खराटे आने की समस्या रहती है, या फिर जिन लोग नाक बार बार बंद हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उन लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है। क्योंकि जब रबड़ जाती है और मुंह से बाहर निकलती है तो ये क्लीनिंग होती है, क्रॉस होता है जो रबी होता है, जो मांस को काटता है और नाक की हड्डी को सीधा करता क्या है। ये पेनफुल होता है? नहीं, अगर आप कोई पेनफुल नहीं होता, अगर आप एक अच्छी टीचर की गाइडलाइन में इसको करते हो तो आप इसको पा सकते हो, पर कोई भी इसे टीवी में या किताब में पढ़कर ना करे। ये आपको एक एडवांस जो टीचर होता है उसी की ही गाइडलाइन में करना चाहिए। हाँ जी। सर, जिस तरीके का रिकॉर्ड आज इन्होंने बनाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और इस तरीके की चीज़ें आप पहले भी कर चुके होंगे? नहीं, मैं पहले ऐसे तो नहीं किया, लेकिन आज तक मैंने कई स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को इतना हौसला दिया है कि इतना बड़ा मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी छोटी सी संस्था है, अपना वत्स ट्रेडर्स के नाम से मेरी एक प्रोप्राइटरशिप है, जिसकी वजह से मैं जो मेरे से बनता है मैं लोगों के लिए करता हूँ, और स्टूडेंट्स को भी और आम अन्य पार्टियों बच्चों को भी मैं हौसला देता हूँ। जैसा मेरे से पूछता है मैं उनको देता हूँ, और मैं आगे उनको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मोहित योगीराज जी ने आज ये इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है, उस तरह से हर एक बच्चा कोशिश करे, मेरे से जैसा होगा मैं उनकी सहायता करूँगा और उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्सर भी करूँगा, आगे भी बढ़ाऊँ। दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था मैंने। जो वस्त्र धोती क्रिया होती है योग में सबसे मुश्किल और सबसे कठिन क्रिया होती है, जिसमें 21 फुट लंबा कपड़ा और 4 फुट चौड़ा और एक सूती कपड़ा होता है। पहले उसको निगलना होता है, फिर उसको बाहर निकालना होता है। मैंने इसको 17 सेकंड में खाने का और अगले 8 सेकंड में इसको बाहर निकालने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और तीसरा विश्व रिकॉर्ड मैंने सिर्फ 2 कांच की बोतलों पे, एक कांच की बोतल आगे, एक कांच की बोतल पीछे, इन पे बैलेंस बनाया और 30 सेकंड में 24 पुशअप करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जी, जैसे कि आजकल की जनरेशन सर काफ़ी उनका बिजी शेड्यूल हो चुका है, जी। जिसमें वो योगा ये भी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी को सर? मैं आज की पीढ़ी को बस यही कहना चाहता हूँ कि योग करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की या कोई बड़ा स्पोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप एक 2x6 के मैट पर आराम से योग कर सकते हो। आप घर पे हो, घर पे भी कीजिए। आपका बिजनेस टूल है तो भी आप अपने रूम में या ऑफिस में या कहीं पे भी बैठकर आराम से योग कर सकते हो, जितना भी आपके पास समय है। पर योग करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से जीने के लिए आपको हवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए आपको योग की आवश्यकता है। जी, जैसे कि सर आपने बताया कि आप हरियाणा सोनीपत से बिलोंग हाँ करते जी, हाँ हैं, जी। तो वहाँ की सरकार ने आपके योग को आगे करने के लिए किस तरीके का कुछ आगे कायम किया हो कि आपके नाम से कोई स्टेडियम वगैरह का भी आपने हाँ जी, निर्माण हाँ हो रहा है जी। सर? जब मैंने अपना दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वहाँ के जब के जो अध्यक्ष थे और विधायक जी थे, निर्मल चौधरी, और अध्यक्ष रमेश कौशिक जी, उन्होंने मेरे गांव में आकर पूरा मान सम्मान किया था और मेरे नाम से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की थी, और एक सरकारी नीति के तहत मुझे नौकरी देने की भी वो घोषणा की थी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए सर चैनल को सर। मैं राजू दुग्गल, प्रिंसिपल बॉस्को पब्लिक स्कूल पश्चिम में। जी, तो सर कैसा लग रहा है आज आपको? आपके साथ योग गुरु जी हैं जो कि काफ़ी कम युवा अवस्था में ही सर योग गुरु कहलाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड मूवमेंट कि आप इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ गए हैं बेसिकली। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हमारे बच्चों ने भी इसको देखा, कितनी मोटिवेशन मिली होगी उन लोगों को, बच्चों को। दैट्स अ वेरी बिग थिंग आई फील, एंड वी आर प्राउड दैट हम मोहित जी के साथ जुड़े और इस रिकॉर्ड के प्रत्यक्षी हैं हम। जी, तो सर आप अपने स्कूल में भी किसी तरीके की योग क्लासेस वगैरह आप स्टार्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली वी हैव योगा क्लासेस विद अस। ये मैंडेटरी है बेसिकली सीबीएसई स्कूल्स में, तो योगा क्लासेस हैं। अब इस लेवल पे बच्चे पहुंचने के लिए डेफिनेटली मोटिवेटेड हुए होंगे, एंड होपफुली हम आगे कुछ रिकॉर्ड्स अपने स्कूल से भी देख पाएँ। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अपना परिचय दीजिए सर। मैं अनिल शर्मा वत्स ग्रोंडा से, एक वत्स ट्रेडर्स प्रोप्राइटर न्यू ग्रैंड मार्केट से हूँ। जब मुझे ये पता चला कि हमारे मोहित योगीराज जी भाई एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, एक इंडिया बुक में नाम अपना दर्ज कराने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने जैसे इनको का पता चला तो मैंने इनको स्पॉन्सर किया, और मैं आगे भी
इस भविष्य में ये शपथ लेता हूँ कि जिस तरह से कोई भी बच्चा हेल्प लेना चाहेगा और वो चाहे कि किसी भी विश्व रिकॉर्ड में या किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, या जिस तरह योगा के साथ साथ किसी भी अन्य खेल में भी वो भाग लेगा, तो मैं उसका साथ दूँ। जी, तो सर आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं आप भी- बेसिकली हरियाणा से रहने वाला हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट गरौंडा और फुड़लक गांव से मैं रहने वाला हूँ। और गरौंडा के अंदर न्यू ग्रेन मार्केट में मेरी एक छोटी ही दुकान है, मतलब ग्रेन मार्केट वर्थ ट्रेडर्स के नाम से। जी, तो आज की युवा पीढ़ी को आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं योग को लेकर सर? मैं युवा पीढ़ी को यही समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज मोहित योगीराज जी ने एक इंडिया बुक रिकॉर्ड में और विश्व रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है, तो मैं हर बच्चे को चाहता हूँ कि वो भी इस तरह से भाग ले। और अगर किसी को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो हम उनके साथ हैं। और मैं मोहित योगीराज जी के से भी एक अपील करूँगा कि वो भी ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे, उनका साथ दे, उनको सहायता करे, उनको बताए कि योग देखो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम योगीराज जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह हमें योग की बहुत आवश्यकता है, उसी तरह से सांस लेने में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हष्ट-पुष्ट रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। जी, तो कैसा लग रहा है मैम आज आपको? बहुत अच्छा, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आज योगीराज मोहित ने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया और बच्चों को ना सिर्फ जागरूक किया बल्कि इंस्पायर भी किया, तो हमारे पूरे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है ये। जी, तो मैम अब योगा क्लासेस यहाँ पर कब से आप स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर किस तरीके का योगा क्लासेस शुरू से ही चलती हैं मैम। हमारे यहाँ से भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जी। पलक बच्ची है हमारी, उसने किया है और अभी भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे योगा करते हैं। और अगर ऐसे ही लोग इंस्पायर भी करते रहे और कोचिंग उनकी चलती रही तो वो बिल्कुल नेशनल इंटरनेशनल लेवल में ना सिर्फ बॉस्को पब्लिक स्कूल का बल्कि इंडिया का नाम रोशन करेंगे। जी, थैंक यू। मैम जब योग गुरु की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आती है कि 45-50 की उम्र का व्यक्ति होगा, पर इनको देखकर लगता है कि काफ़ी युवा जो है योग के लिए प्रेरित हो रहा है। जी। तो जिस तरीके से आपने बताया अपने स्कूल में एक बच्ची है, तो क्या आप लोग भी बच्चों के साथ इस तरीके के योगा में इन्वॉल्व होते हैं? जी, मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने खुद भी योगा शुरू की है सिर्फ इसीलिए कि जो हम बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, पहले हम खुद उस रास्ते पे चलें, फिर हम किसी को ज्ञान बांटें। तो शुरू किया है, बिल्कुल ठीक है, हमारे नेशनल अचीवमेंट नहीं है, बट आज योगीराज मोहित को देख के वो नेशनल अचीवमेंट की चाह आई है और हम चाहेंगे हमारे बच्चे सभी जो हैं इस पाथ पे आगे चलें। आपने लाइव देखा कि किस तरीके से योगीराज मोहित ने नाक से रबड़ को डाला और मुंह से निकाला। जो पूरी काम था वो मात्र 6 सेकंड में किया और इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। क्या आपके अंदर भी वो टैलेंट है? क्या किसी आपके अपने के अंदर भी वो टैलेंट है? तो हमें ज़रूर बताएं, हम दिखाएंगे अपने चैनल पर और लोगों को उस टैलेंट से कराएंगे रूबरू। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको